केके का आज मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 1 बजे वर्सोवा शवदाह गृह ले जाया जाएगा। बुधवार को कोलकाता से मुंबई लाया गया पार्थिव देह। अंतिम दर्शन के लिए पार्क प्लाजा हॉल में रखा जाएगा केके का पार्थिव शरीर। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग। केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया गया। सिंगर केके की मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज आया। होटल की लॉबी में लड़खड़ाते नजर आए केके की तबीयत अचानक खराब होने पर शो के आयोजक उनको पैदल ही बाहर ले गए थे। होटल में अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े थे केके की तबीयत बिगड़ने पर आयोजकों की लापरवाही भी आई सामने। अस्पताल पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे का वक्त हुआ बर्बाद। केके को 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले जाया गया था। कंसर्ट के दौरान लगातार गर्मी की शिकायत कर रहे थे केके। पूरे लाइव कंसर्ट के दौरान केके पसीना पोंछते हुए नजर आए। कॉन्सर्ट के दौरान बदइंतजामी भी नजर आई। भीड़ हटाने के लिए छोड़ा गया था धुआं। वीडियो आया सामने। कोलकाता के कंसर्ट में केके के गाए हुए गानों की लिस्ट आई सामने। हाथों से लिखी गई थी लिस्ट। सिंगर केके को कोलकाता में दी गई नम आंखों से श्रद्धांजलि। गन सैल्यूट दिया गया। पंजाब के डीजीपी ने मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एसआईटी का पुनर्गठन किया। 6 सदस्यों की एसआईटी गठित। मूसेवाला केस में पैरोल पर जेल से बाहर आए 2 गैंगस्टर्स को पुलिस ने पकड़ा। हत्या में शामिल होने का शक। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका वापस ली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा बिश्नोई पर पूछताछ में सहयोग न करने का आरोप। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख ने बताया जान का खतरा। कहा मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को जंगल राज बताया। 2 दिन में 9 मर्डर। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन। 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल गांधी ने पेश होने के लिए ईडी से मांगा वक्त। इस समय विदेश में है राहुल गांधी। ईडी के नोटिस पर कांग्रेस का निशाना। बदले की भावना का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी बोले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सम्मन भेजा। राहुल सोनिया पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तंज। बोले कोई मुजरिम अपने आप को बेईमान नहीं बताता। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने केजरीवाल से पूछे 10 सवाल। आप और पलटवार झूठे और फर्जी केस में फंसाया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। सत्येंद्र जैन को पद पर बने रहने का हक नहीं। सीएम केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देने की मांग की। उन्होंने देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बना दिया, कहा। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के खिलाफ केस दर्ज। बैंक से 52 करोड़ लोन की हेराफेरी का मामला। शिमला में आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ निकाला बदलाव मोर्चा। ईडी ने पीएफआई के 23 बैंक खातों को कुर्क किया। पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों के खिलाफ जांच जारी। पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने भेजा नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। यस बैंक घोटाला मामले में सीबीआई की कार्रवाई। पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया बिल्डर अविनाश भोसले। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वाजे सरकारी गवाह बना। सीबीआई कोर्ट ने से सचिन वाजे को मिली सशर्त माफी। केसर पान मसाला के ठिकानों पर आईटी का छापा। घर से लेकर दफ्तर तक दस्तावेज खंगाल रही है टीम। 50 ठिकानों पर छापेमारी। हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी होंगे शामिल। यूपी के सभी 11 राज्यसभा प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय। बीजेपी के 8, सपा के 3 उम्मीदवार निर्विरोध होंगे निर्वाचित। 12वें प्रत्याशी मौनी बाबा का नामांकन निरस्त। बीएसपी ने राजस्थान के गवर्नर और स्पीकर को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों को वोट देने से रोकने की मांग की। बीजेपी के राज्यसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान की जिम्मेदारी। जी किशन रेड्डी को कर्नाटक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का राज्यसभा प्रभारी बनाया गया। छत्तीसगढ़ के रिसोर्ट में शिफ्ट होंगे हरियाणा के कांग्रेस से विधायक। हरियाणा से अजय माकन बन रहे हैं राज्यसभा के लिए उम्मीदवार। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी ने उम्मीदवार उतारा। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को बनाया कैंडिडेट। यूपी चुनाव में हार के बाद पहली बार लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। नव संकल्प शिविर में लिया हिस्सा। प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। कहा यह निराश होने का समय नहीं, जी जान से जुटने का वक्त है। जातीय जनगणना करवाने वाला पहला राज्य बनेगा बिहार। सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। सीएम नीतीश कुमार बोले तय समय में पूरा होगा जातीय जनगणना का काम। तेजस्वी यादव ने कहा यह बिहार के लोगों की जीत है। हमने विधानसभा में उठाया था मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जातीय जनगणना के हम विरोधी नहीं, मुसलमानों की भी हो जातीय जनगणना। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जातीय जनगणना को लेकर 3 आशंकाएं जताई। कहा देखना होगा किसी रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम न जुड़ जाए। संजय जायसवाल ने कहा सीमांचल में अगड़े मुसलमान कहीं दूसरी जाति लिखवा कर पिछड़ों का हक न मारे। जातियों के नाम में भी सावधानियां बरतने के लिए कहा। असम कैबिनेट 15 अगस्त तक राज्य के मुसलमानों के लिए अलग वर्गीकरण का लेगी फैसला। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। आज बीजेपी में शामिल होंगे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल। ट्वीट कर किया ऐलान। उनके शहर में मोदी शाह के साथ लगे पोस्टर। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 6 महिलाएं शामिल। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाए। मध्य प्रदेश में 43 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटे। 82 लाख किसानों के अकाउंट में डाले पैसे। सीएम योगी ने केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कहा पीएम ने 2014 के बाद जो भी कहा वो करके दिखाया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान। 6 और 12 जुलाई को होगा मतदान।
पहले चरण में 11 जिले और दूसरे चरण में 38 जिलों में होगा चुनाव। 11 जून तक दाखिल होंगे नामांकन। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों ने एक नागरिक को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। जम्मू कश्मीर को लेकर 3 जून को दिल्ली में होगी हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा होंगे शामिल। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर होगी चर्चा। सीएम केजरीवाल ने केंद्र को घेरा, कश्मीर में 90 का दशक लौट रहा है, कहा 16 कश्मीरी पंडित इसी साल मारे गए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरब सागर से एक पाकिस्तानी बोट समेत 7 लोगों को पकड़ा। अब सहकारी समितियां गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर कर सकेंगी खरीद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सीआरपीएफ में आदिवासी युवाओं की भर्ती के लिए छूट। 3 देश की यात्रा के दूसरे चरण में सेनेगल पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई। सेनेगल से पहले वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू का गेबॉन दौरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लकड़ी के शोरूम में गए। बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ पुणे में केस दर्ज। एक टीवी शो पर पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। अयोध्या में एक प्रेग्नेंट महिला की अज्ञात हमलावरों ने की हत्या, घर में घुसकर चाकू मारकर की गई हत्या। पुलिस महिला टीचर के हत्यारों की तलाश में जुटी। आसपास की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली के हौस खास में किडनी रैकेट का पर्दाफाश, डॉक्टर सौरभ मित्तल, सरगना कुलदीप राय समेत 10 लोग गिरफ्तार। हौस खास के लैब में लोगों की जांच की जाती थी, जिसके बाद सोनीपत ले जाकर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था। किडनी रैकेट से जुड़े लोग 40 से 50 लाख में किडनी बेचते थे, जिसके बाद पैसों को आपस में बांट लेते थे। गरीब लोगों को बहला फुसलाकर बनाते थे निशाना, फिर उनकी किडनी निकालकर बेचते थे। पुलिस किडनी रैकेट की जांच में जुटी। मलयालम स्टार विजय बाबू से कोच्चि में पुलिस ने की पूछताछ, एक महिला ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। विजय बाबू ने खुद को किया बताया पीड़ित, कहा मुझे कोच पर पूरा भरोसा है, पुलिस को दूंगा पूरा सहयोग। केरल हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद दुबई से कोच्चि पहुंचे विजय बाबू, आज होगी अग्रिम जमानत पर सुनवाई। असम के तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पर 2 महिलाएं गिरफ्तार, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। दीमापुर से आ रही थी दोनों महिलाएं, चेकिंग के दौरान रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुवाहाटी में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया जूनियर इंजीनियर, एसीबी ने 25,000 देते हुए पकड़ा। अमृतसर के खालसा कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुटों में बहस के बाद चली गोलियां, एक की मौत। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में दोनों गुट में हुई झड़प, एक घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। पटियाला में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, आईटीबीपी की वर्दी में कर रहे थे शराब की तस्करी। आईटीबीपी की गाड़ी जैसी 400 पेटी शराब जब्त, तस्करों के पास से 4 जोड़ी वर्दी, नकली आईडी कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद। लुधियाना में पंजाब रोडवेज की बस कंडक्टर के साथ बाइक सवारों की धक्का मुक्की, पुलिस का लूटपाट से इनकार। चित्तौड़गढ़ में पूर्व पार्षद जगदीश सोनी के बेटे की हत्या के बाद फिर तनाव, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। डीएम का दावा, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिलेगा। बेटे की मौत पर पूर्व पार्षद जगदीश सोनी का बयान, जल्द मिलना चाहिए न्याय। गुरुग्राम में कैदियों को भगाने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, अस्पताल से जेल जाते समय हुए फरार, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। उत्तराखंड में चमोली पुलिस ने एक साइबर ठग को किया गिरफ्तार, 4 धाम यात्रा की फर्जी वेबसाइट बनाकर किया है लाखों की ठगी। इंदौर में 3 मंजिला इमारत से कूदा शख्स, रेलिंग से लटक कर दे रहा था धमकी, पुलिस ने लोगों की मदद से बचाया। विशाखापट्टनम में कंपनी के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग के कारणों का भी पता नहीं। भोपाल में 3 मंजिला इमारत गिरी, एक मजदूर की मौत, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। भोपाल के डीएम ने मृतक के परिजनों को 4 लाख मुआवजे का किया ऐलान, रिकंस्ट्रक्शन के लिए मकान को तोड़ते वक्त हुआ था हादसा। सांसद साध्वी प्रज्ञा हादसे की जगह पर पहुंची, कहा लापरवाही की वजह से गिरी इमारत, जांच का दिया भरोसा। गुजरात के भरूच में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम, बाकी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर मुआवजा देने की मांग की। नोएडा के सेक्टर 150 में अवैध रूप से बनाए गए 7 फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, 55 करोड़ की जमीन मुक्त। ठाणे में ट्रेन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, एक घायल, रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए हुआ हादसा। जोधपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत, शव को कूड़े की गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर आई, जांच के आदेश। दिल्ली एयरपोर्ट पर RFID टैग की सुविधा शुरू की गई, सामान की निगरानी में होगी आसानी। दिल्ली में 25 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति की खरीद पर ट्रांसफर ड्यूटी 1% बढ़ाई गई। पंजाब के संगरूर में पानी की टंकी पर चढ़कर 7 लड़कियों ने किया प्रदर्शन, पंजाब सरकार से पुलिस में भर्ती करने की कर रही थी मांग। जम्मू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने टीचर रजनी बाला की हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन, टारगेट किलिंग के खिलाफ उठाई आवाज। मुंबई पुणे के बीच चलने वाली डेक्कन क्वीन ने पूरे किए 92 साल, सेंट्रल रेलवे ने किया हाईटेक करने का फैसला। डेक्कन क्वीन में अब लगेंगे उच्च तकनीक से लैस LHB कोचेस, 22 जून से नए लुक में आएगी नजर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में प्रीपेड पोनी सेवा की शुरुआत, घोड़े वालों को पहले ही मिल जाएगी रकम। जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग ने प्रीपेड पोनी सेवा के लिए खोला काउंटर, पर्यटकों ने जताई खुशी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में जश्न गुरेज की शुरुआत, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन। कोचिया में एक बार फिर खुले स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल में की गई खास तैयारियां, लगाए गए रंगीन पोस्टर्स। पिंपरी चिंचवाड़ के रहने वाले 13 साल के लड़के ने माउंट एवरेस्ट मैराथन को पूरा किया, 45 देशों के प्रतियोगियों के बीच सबसे कम उम्र का प्रतियोगी रहा।
असम के नलबाड़ी में जान को जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। पुल के अभाव में नाव से नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं छोटे छोटे स्कूली बच्चे। रामेश्वर में बच्चों को परंपरागत कला सिखा रहे कोच अरू मुग्गा असन मार्शल आर्ट की दे रहे हैं ट्रेनिंग। लड़कियां भी सीख रही हैं मार्शल आर्ट। दिल्ली में कोरोना के 368 नए केस आए सामने। संक्रमण दर 1.74% हुई। महाराष्ट्र में 1081 नए कोरोना केसेस मिले। कोविड से जुड़ी तैयारियों में तेजी लाने की अपील की गई। मंकी पॉक्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार के विदेश से लौटे यात्रियों से अपील, बुखार या स्मॉल पॉक्स हो तो तुरंत जांच कराएं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का विवादित बयान, उत्तर भारतीय छात्र राज्य में फैला रहे हैं कोरोना। यूक्रेन की राजधानी कीव से मिल रहा है रूसी बम का जखीरा। बमबारी के दौरान नहीं फटे थे हजारों बम। यूक्रेनी सेना के बम स्क्वाड दस्ते ने 150 बम को किया डिफ्यूज। अभी हजारों बम और मिलने की आशंका। पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में युद्ध जारी। यूक्रेनी विमान रूसी सेना पर कर रहे हैं हमले। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के काफिले को किया तबाह। बमबारी का वीडियो किया रिलीज। यूक्रेन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉल के जरिए बच्चों से की बात। देश के भविष्य की सुरक्षा और विकास को बताया जरूरी। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के प्रधानमंत्री से कीव में की मुलाकात। सैन्य मदद के लिए उनका शुक्रिया कहा। यूक्रेन से पलायन कर अमेरिका पहुंची एक महिला को उसका पालतू डॉग मिला। अमेरिका पहुंचने पर डॉग को 28 दिन के रेबीज क्वारंटीन में रखा गया। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया जर्मनी। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल राडार सिस्टम भेजेगा कीव। डेनमार्क की एनर्जी कंपनी पर रूस का आरोप, पर रूबल में भुगतान करने से मना करने पर प्राकृतिक गैस में कर रहा है कटौती। अमेरिका में फिर फायरिंग से हड़कंप। ओक्लाहोमा में एक अस्पताल के कैंपस में गोलीबारी। हमलावर समेत 5 लोगों की मौत। ओक्लाहोमा के टुल्सा में है सेंट फ्रांसिस अस्पताल। गोलीबारी के वक्त पूरे इलाके में अफरा तफरी। पुलिस ने पूरे कैंपस में ली तलाशी। ब्राजील के साओ पाउलो में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। ब्लैक के खिलाफ पुलिस के अत्याचार का किया विरोध। लोगों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जताया विरोध। एक हफ्ते पहले रियो डी जेनेरियो में पुलिस ऑपरेशन में हुई थी 23 लोगों की मौत। चिली की राजधानी सेंटियागो में छात्रों ने काले कपड़े पहनकर किया प्रदर्शन। फूड सप्लाई और बेहतर शिक्षा की कर रहे हैं मांग। पुलिस ने किया छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। छात्रों से भिड़ंत में कई पुलिस वाले भी हुए जख्मी। लीबिया के रेगिस्तान में तेल की पाइपलाइन फटने से बहा सैकड़ों गैलन तेल। एडमिनिस्ट्रेशन तेल लीकेज को रोकने में जुटा। चीन के सिचुआन प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप, 4 लोगों की मौत, 14 घायल। भूकंप में कई मकान हुए तबाह। भूकंप का केंद्र 17 किलोमीटर की गहराई में था। मई में 1,41,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। पिछले साल के मई महीने के मुकाबले 44% से ज्यादा कलेक्शन। एचडीएफसी ने होम लोन पर बढ़ाया ब्याज। नई दरें 1 जून से होंगी लागू। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के इस्तीफे की खबर को जय शाह ने किया खारिज। कहा सौरव गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया। सौरव गांगुली ने भी इस्तीफे से किया इनकार। कहा मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। सौरव गांगुली ने ट्विटर पर किया भावुक पोस्ट। लिखा अब तक के समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद। आगे के सफर के लिए भी मांगा समर्थन। गांगुली एक वर्ल्ड वाइड एजुकेशन ऐप लॉन्च करने की कर रहे हैं तैयारी। कहा इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। बीसीसीआई ने विमेंस आईपीएल की शुरू की तैयारी। मार्च 2023 में हो सकता है पहले सीजन की शुरुआत। विमेंस आईपीएल के लिए बीसीसीआई के पास सितंबर का भी ऑप्शन। 6 टीमों के साथ होगा पहले सीजन का आगाज। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने 2 देशों के बीच T20 सीरीज को बंद करने की मांग की। कहा साल में 2 बार होनी चाहिए आईपीएल। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर की टीम इंडिया को सलाह। T20 सीरीज में नंबर 5 या 6 पर बैटिंग करे हार्दिक या ऋषभ पंत। 6 ओवर में बनेगा 120 रन। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने चुनी 2022 T20 के लिए टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या को दी टीम की कमान। रोहित शर्मा, विराट कोहली और पंत बाहर। पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने की उमरान मलिक की तारीफ। वकार यूनिस ने से की तुलना। कहा भारत के लिए साबित होंगे गेम चेंजर। वेस्ट इंडीज ने पहले वनडे में नीदरलैंड को 7 विकेट से हराया। साई होप ने खेली 119 रन की पारी। एक हाथ से लगाया छक्का। न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉस टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की वापसी। मैथ्यू पॉट्स नया चेहरा। ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंची श्रीलंका। 2 टेस्ट 3 वनडे 5 T20 मैच खेलेगी। 7 जून से होगा सीरीज का आगाज। एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम का कमाल। जापान को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन, मनीषा मौन और परवीन हुड्डा से की मुलाकात। विश्व चैंपियन बॉक्सर निखत और जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल विजेता ईशा सिंह को मिलेंगे 2-2 करोड़। तेलंगाना सरकार का ऐलान। टीम इंडिया के ऑलराउंडर दीपक चाहर ने शुरू की नई पारी। गर्लफ्रेंड जया के साथ शादी के बंधन में बंधे। आगरा में दीपक घोड़ी पर सवार होकर शादी रचाने आए। दीपक क्रीम शेरवानी और जया लहंगे में आई नजर। दीपक चाहर ने आईपीएल 2021 में मैच के दौरान किया था। जया को प्रपोज। साल भर के रिलेशनशिप के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधे। सम्राट पृथ्वीराज की विशेष स्क्रीनिंग में पहुंचे होम मिनिस्टर अमित शाह। फिल्म की तारीफ की और लोगों से देखने की अपील। अक्षय कुमार ने इतिहास पर लगाया सम्राट पृथ्वीराज को नजरअंदाज करने का आरोप। कहा पृथ्वीराज पर चंद लाइनें, मुगलों पर है कई चैप्टर। ड्रग्स मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने दी है आईफा में शामिल होने की इजाजत। 2 जून से लेकर 5 जून तक अबुधाबी जा सकती है रिया। एलन मस्क ने टेस्ला के कर्मचारियों को भेजा ईमेल। कहा कर्मचारी या तो ऑफिस लौटे या कंपनी छोड़ते। कर्मचारियों को हफ्ते में 40 घंटे ऑफिस में बिताने होंगे। 5 महीने के बच्चे का अपनी मां के साथ एक्सरसाइज करने का वीडियो वायरल। वीडियो को 30 मिलियन बार देखा गया।
कॉफी में डोनट दबाने के लिए एक शख्स ने 198 फीट नीचे लगाई जंप। वीडियो में 6.25 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।